नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। आफ्ताब ने 10 घंटे तक श्रद्धा के टुकड़े किए। श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अब भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब के झूठा लगातार सामने आ रहा है। सामने उसने इस शातिराना तरीके से हत्या की कि पुलिस के लिए अदालत में इस हत्या को साबित करना बड़ी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक उसे श्रद्धा को मारने का अफसोस नहीं है। वह लॉकअप में चैन से सो रहा है। आज उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर मुंबई के वसई की पुलिस भी हैरान है कि उन्हें पूछताछ के दौरान आफ्ताब पर जरा भी शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे जाने दिया। श्रद्धा के दोस्तों, परिवारों और पुलिस सूत्रों से बात करके आफ्ताब की एक ऐसी डिसेंट बॉय की छवि बनती है जिसके कातिल होने का शक शायद ही किसी को होता। इस हत्याकांड की कड़ियां मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिखरी हैं और उन्हें जोड़ना आसान काम नहीं है। यूक्रेन नहीं है पोलैंड, हमला पड़ेगा भारी। 15 नवंबर यानी मंगलवार की देर रात रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। यूक्रेन ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 2 मिसाइलें पोलैंड के एक गांव प्रेजेवोडेव में गिरने की खबर है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमले के आरोपों को खारिज किया। घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने नाटो देशों के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद बाइडेन ने कहा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मिसाइल यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी है। 15 नवंबर यानी मंगलवार को पोलैंड में 2 मिसाइलें गिरने के बाद ऐसा लगा कि पिछले 9 महीने से चल रही यूक्रेन रूस जंग पर अब खतरनाक मोड़ पर आ गई। हालांकि 16 नवंबर बुधवार शाम तक पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जानबूझकर किया गया हमला नहीं तो दरअसल अब तक यूक्रेन नाटो के सहयोगी देश पोलैंड और रूस के बीच एक बफर जोन जैसा था, जो पोलैंड के वॉरफ्रंट बन गया है, जिसकी वजह से दुनिया के पोलैंड की प्राइम लोकेशन। आगे बढ़ने से पहले नीचे मैप में पोलैंड को देखिए। पिछले महीने पोलैंड की सीमा में लगते देश बेलारूस के साथ रूस ने सैन्य समझौता किया। इसके तहत बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती हुई। इसको लेकर पोलैंड के विदेश मंत्री जिम नेवराड ने कहा है कि राजधानी वार्सा में कुछ दूर रूसी सेना की तैनाती हमारे लिए चिंता का विषय है। पोलैंड के 600 किलोमीटर से ज्यादा सीमा में 2 देशों यूक्रेन और बेलारूस में मिलती है। रूस ने बेलारूस में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया, जो पोलैंड के बड़े हिस्से को कवर करता है। राहुल बोले, राष्ट्रीय गीत बजेगा, पर नेपाल का राष्ट्रगान बज गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रगीत की जगह गलत सॉन्ग बजने से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे। ये वाकया महाराष्ट्र में वासिम का है। बुधवार को राहुल यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल बोले, अब राष्ट्रीय गीत बजेगा, लेकिन नेपाल का राष्ट्रगान बज गया और उन्होंने फौरन टोक दिया और राष्ट्रीय गीत चालू करने को कहा। अब भाजपा नेता भी इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के भाजपा नेता नीतीश राणे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। राहुल और कॉमेडी सर्कल। इसके अलावा तमिलनाडु के भाजपा नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने भी ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी ये क्या है। वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस नेता मंच पर खड़े हैं। इसी दौरान राहुल पास में खड़े नेता के राष्ट्रगीत बजने के लिए कहते हैं कि इसके बाद सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते, लेकिन गलती से नेपाल का राष्ट्रगान बजने लगता है। तो हालांकि राहुल तुरंत इशारा कर नेताओं को उसे रोकने के लिए कहते हैं, पर उसकी जगह राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहते हैं। सोरेन से ईडी की पूछताछ, 100 सवालों की लिस्ट तैयार। अवैध खनन मामले में ईडी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी। इसके लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची है। इन सवालों में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल शामिल है। साथ ही उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल किए जाएंगे। ईडी ऑफिस में 2-2.5 घंटे से मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है। सीएम के लिए उनके घर में खाना ईडी ऑफिस आया। खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी भेजी गई है। इधर ईडी की पूछताछ से पहले सोरेन ने ईडी, केंद्र सरकार और राज्यपाल को घेरा है। सोरेन अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसा समन भेजा जा रहा है जैसे मैं देश छोड़ने वालों। सोरेन ने केंद्र पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राज्यपाल को घेरते हुए
उन्होंने कहा है कि वो साजिश रचने वालों का साथ दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता पर हमला। वीडियो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेता पोलनाथी शेषगिरीराव पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमलावर साधु बनकर भीख मांगने आया था। हमले में राव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये घटना नेता के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुरुवार को सुबह 6 बजे हमलावर साधु के वेश में राव के घर भीख मांगने के बहाने आया। उनकी आवाज सुनकर टीडीपी नेता उसे देने के लिए बर्तन में अनाज लेकर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वे अपने घर के एंट्री गेट पर खड़े हैं और अनाज दे रहे हैं। तभी युवक अपने शॉल के अंदर से कटार निकालता और राव पर 2 बार हमला करता है। इससे राव घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वहीं युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता। तभी एक महिला घर से बाहर आती है और चिल्लाने लगती है। ईरान में चुन चुन कर विरोधियों को ढूंढ रही है पुलिस। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुरक्षा बल तेहरान के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक स्टेशन पर मौजूद लोगों में ऐसी महिलाएं भी शामिल जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर मौजूद भीड़ पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां भगदड़ और का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं। वहीं एक दूसरी वेरीफाइड वीडियो में दावा किया गया है कि बिना यूनिफॉर्म के यानी सादा कपड़े में मौजूद पुलिस ने हिजाब नहीं पहनी महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन पर गोलियां भी चलाई गई हैं। बांग्लादेश में दिल्ली जैसा मर्डर। बांग्लादेश में खुलना में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर जैसा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है। यहाँ एक खुलना में एक शख्स ने हिंदू प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में लाश के 3 टुकड़े कर दिए, इन्हें पास के नाले में फेंक दिया। बांग्लादेश पोस्ट के मुताबिक ये मामला 7 नवंबर का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अबू बकर नाम शादीशुदा है, इसे गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में बताया गया है कि दोनों के बीच कई दिनों से झगड़े हो रहे तंग आकर कत्ल कर दिया। अब बांग्लादेश पुलिस ने बताया है कि हिंदू लड़की का नाम कविता है। दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में थे। कविता को पता चला कि अब्दुल शादीशुदा है तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। परेशान होकर आरोपी अबू ने कविता का कत्ल कर दिया। उसने कविता के शरीर के 3 टुकड़े किए, सिर, हाथ और शरीर को अलग अलग बैग में रख दिया। इसके बाद उन्हें नाले में फेंक आया। ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की मांग का मुकदमा। सुनवाई योग्य ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित 3 मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मुकदमे की सुनवाई आज वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम त्रिवेदी के अनुसार अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। अदालत में सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर को फिक्स हुई। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। इससे पहले मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने 17 नवंबर को अगली डेट फिक्स करते हुए कहा था कि ऑर्डर तैयार कराने में समय लग रहा है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन और अन्य के ओर से दाखिल किया गया। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके हैं। मैराडोना के मशहूर गोल वाली फुटबॉल 20 करोड़ में नीलाम। फुटबॉल जगत के सबसे चर्चित गोल हेड ऑफ गॉड जिस फुटबॉल से यह गोल किया गया है वो बुधवार को 20 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में ये गोल किया था। फुटबॉल में ये गोल मशहूर है तो कंट्रोवर्शियल भी उतना ही। फुटबॉल से पहले जो जर्सी भी नीलाम हो चुकी जिसे गोल करते वक्त मैराडोना ने पहना था। 6 महीने पहले हुई ये नीलामी में जर्सी 75 करोड़ में बिकी थी। 2 साल पहले डिएगो मैराडोना की 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। सुनील शेट्टी और अनुराग कश्यप स्टारर फिल्म फाइनल नंबर 323 विवादों में फंसती नजर आ रही। दरअसल कार्तिक के जल्द ही भारतीय भगोड़े को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म की कहानी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे दिग्गज बिजनेसमैन द्वारा किए गए रियल लाइफ स्कैम्स पर आधारित होगी। अब बिजनेसमैन मेहुल चोकसी ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने मेकर्स के खिलाफ नोटिस जारी कर माफी मांगने की डिमांड की है।
ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।